अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे डॉक्टर राम अवतार शर्मा कहते हैं। मैं यूपी यूनिवर्सिटीज़ का रिटायर्ड रजिस्ट्रार हूँ। जाकिर साहब, आपके विद्वत्तापूर्ण भाषण से, तकरीर से हाजरीन के दिल और दिमाग पर जो इस्लाम के प्रति श्रद्धा और आस्था जागृत हुई है, उसके लिए सारे हाजरीन की ओर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। इस्लाम बहुत सशक्त है और उसको परिभाषित जो आपने आयतों से उनकी संख्या नंबर दे कर के, वेद और पुराणों के संख्या उनके नंबर दे कर के जो सिद्ध किया है खुदा के एक होने के बारे में, वो हमारे दिल और दिमाग पर उतर गया है। मैं सारे संसार में शांति लाने के लिए इस्लाम को बहुत काबिल और सशक्त समझता हूँ। दुर्भाग्य से बिन लादेन इस्लाम के सिद्धांतों को छोड़ करके जो मानवता का रक्त बहा रहे हैं, निर्दोष लोगों के प्रति मार रहे हैं, आपका संगठन उनको राह पे लाने के लिए कुछ प्रयास क्या कर रहा है? धन्यवाद। सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हान ताला की। जो भी भाई साहब ने कहा, हमारे भाई राम साहब ने जो कहा, सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हान ताला की। आखिर में उसने एक सवाल किया कि अफसोस है कि बिन लादेन जैसे लोग, कितने लोग का खून बहा रहे, आप कुछ कर रहे हैं उन्हें सही रास्ते पे लेके आने के लिए। पॉइंट नंबर 1, कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई चीज़, कोई भी शख्स कोई भी चीज़ कहता है आपको, उसकी पहली तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। जहां तक के बिन लादेन का सवाल है, मैं ना उन्हें मिला हूं, ना मैं उन्हें जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है, ना मेरा दुश्मन है। लेकिन अगर मैं बिन लादेन के बारे में कहूंगा बीबीसी और CNN को सुन के, तो बिल्कुल गलत होगा, इस्लाम के खिलाफ होगा। मैं ना बिन लादेन का दोस्त हूं, ना उनका दुश्मन हूं, लेकिन मैं बीबीसी और CNN को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं मीडिया का आदमी हूं, मीडिया का आदमी हूं। जो भी ये गलत फहमियां हैं इस्लाम के बारे में, मैं कह चुका हूं, इसके दोषी है मीडिया। अगर आप कहोगे कि मैं बिन लादेन के बारे में कहूं खाली मीडिया को सुन के CNN और बीबीसी में, तो मैं कुरान के खिलाफ जाऊंगा और मैं कुरान के खिलाफ जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन आपने जो कहा कि खून बहा रहा है 1000 लोग का, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ये जानते हैं, आप CNN देखेंगे, बीबीसी देखेंगे, हमें ये मालूम पड़ता है CNN से, जो अमेरिकन मीडिया है, कि जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पे हजारों लोग का कत्ल किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो मैं कहूंगा जॉर्ज बुश। क्यों मैं कहता हूं इस्लाम मुझे इजाजत देती है? क्यों? उसका CNN स्टेशन है, और जो सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया में अमेरिका, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है, हजारों लोग का कत्ल करता है। ये किधर का अमन है? क्या वॉर ऑन टेररिज्म? वॉर ऑन टेररिज्म किधर? वॉर ऑन टेररिज्म? ये लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान भी लो, क्या बिन लादेन ने कुछ गलत काम किया? बिन लादेन ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन डाला, मान लो मिसाल के तौर पे, मान लो सही भी है। अगर ये सही भी है कि बिन लादेन जाके अफगानिस्तान में छुपता है, कौन इजाजत देता है जॉर्ज बुश को हजारों अफगान की जान लेने के लिए? कौन इजाजत देता है? ये तो सिर्फ दाव पेज है पॉलिटिक्स का। अगर आप पढ़ेंगे अमेरिकन साइट के ऊपर, इंटरनेट पे जाएंगे, तो कितने अमेरिकन लोग ने कहा कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किसने गिराया, कितने हाइपोथेसिस है। मैं नहीं कहता हूं कौन सही है, कितने हाइपोथेसिस में यह भी लिखा है कि जॉर्ज बुश ने खुद किया। मैं नहीं कहता, अमेरिकन लोग कहते। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो लिखा है सही है,
ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसकी तहकीक मैं नहीं किया हूं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। अगर आप मीडिया की बराबर जांच पड़ताल करें, तहकीक करें, तो ये पॉलिटिशियन लोग अपने वोट के लिए किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इराक में सद्दाम हुसैन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखो, मैं सद्दाम हुसैन का भी दोस्त नहीं हूं। अफसोस होता है कि जो चीज़ वो कर रहे इस्लाम से कई दूर है। वो इस्लाम के नाम के ऊपर मेरे हिसाब से, जो मैं जानता हूं उनके बारे में, कलंक है। वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जो जॉर्ज बुश ने कहा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कितने महीने हो गए, एक भी वेपन मिला नहीं मिला। खुद अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन कह रही है क्या जानबूझ के इन लोगों ने अटैक किया इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर ऑयल के लिए। तो आप मुझसे कहेंगे कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि जॉर्ज बुश तक के पैगाम पहुंचाऊं। कई लोग कहते, जब मैं तकरीर करता हूं, कि कई मुसलमान कहते कि या अल्लाह सुब्हाना व तआला जॉर्ज बुश को मौत दे। मैं ये नहीं कहता हूं। अगर आप पढ़ेंगे तारीख और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, जो दो शख्स जो इस्लाम के मुखालिफ थे, दोनों का नाम था उमर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि दोनों में से एक उमर को हिदायत दे। तो मैं भी दुआ करता हूं कि जॉर्ज बुश को अल्लाह ताला हिदायत दे। जो शख्स इतना ताकतवर है, इस्लाम के खिलाफ काम कर सकता है, अगर अल्लाह उसे हिदायत दे तो इंशाअल्लाह इस्लाम के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। और ये बात मैं अमेरिका में भी कहा हूं, वो सही रास्ते पे आए या ना आए, मेरा काम है। अल्लाह ताला कहते फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, मेरा काम है जिक्र करना, हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में। अगर आप देखेंगे कि अनफॉर्चुनेटली, अफसोस की बात है कि मीडिया के ज़रिए कितनी गलत फहमियाँ फैलती है। एक आम मिसाल दूंगा मैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, ब्रिटिशर्स इस देश के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उस टाइम 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के लिए झगड़ा कर रहे थे। सही है कि नहीं? झगड़ा कर रहे थे। लेकिन ये लोग जो अपने देश की आज़ादी के लिए झगड़ा कर रहे थे, ब्रिटिशर्स लोग उन्हें कहते थे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन हम आम हिंदुस्तानी कहते थे कि वो है देशभक्त, पेट्रियट। सेम इंसान, सेम काम कर रहा है, लेकिन दो लक़ब, टू डिफरेंट लेबल्स। अगर आप ब्रिटिशर्स के नज़रिए से वाकिफ है कि उन्हें हक है हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना, तो आप बेशक कहेंगे कि ये जो लोग थे भगत सिंह और जो लोग देश के लिए झगड़ रहे थे, उनको आप कहेंगे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी के नज़रिए से वाकिफ है और ये तस्लीम करते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स लोग हैं तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान में आए थे, उन्हें कोई हक नहीं हम पे हुकूमत करना, आप कहेंगे कि ये लोग देशभक्त थे, दहशतगर्द नहीं थे। सेम आदमी सेम काम कर रहा है, टू डिफरेंट लेबल्स। तो इसीलिए लेबल देने के पहले हमें यह तहकीक करना चाहिए वो किसके लिए झगड़ रहा है। लोग मुझे पूछे कि बॉम्ब ब्लास्ट करना सही है क्या गलत है? गलत है, आमतौर पे गलत है। मैंने कह चुका हूं मैं तकरीर में, अगर कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है सिर्फ 2 वजह के लिए, अगर न कातिल हो या इस धरती पे फसाद फैला रहा है, इस 2 वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारी तारीख ये कहती है कि हिंदुस्तान में भी कई लोग थे जो आज़ादी के लिए झगड़ रहे थे, लेकिन इनको ब्रिटिशर्स ने कहा दहशतगर्द। उसी तरीके से आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिन लादेन अच्छा है क्या खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा इंसान गलत है, अल्लाह वाला मैं नहीं जानता हूं, तो मैं ना उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं ना बिन लादेन के खिलाफ जा रहा हूं। लेकिन उसे गलत कहने के पहले मुझे प्रूफ चाहिए। जब अफगानिस्तान ने कहा जॉर्ज बुश से क्या मुझे प्रूफ दो क्या उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह किया है, वो प्रूफ दे रहे किसको? टोनी ब्लेयर को। प्रूफ दे रहे किसको? मुशर्रफ को। अरे भाई प्रूफ दो अफगानिस्तान को ना। क्या प्रूफ मिला? एक पासपोर्ट, जो इतने धमाके में पासपोर्ट जलाने। तो एक जोक है कि अगले बार यूएसए आर्मी में जो लोग यूनिफॉर्म बनाएंगे पुलिस वाले, वो ये पासपोर्ट का बनाना चाहिए, तो क्या तबाह नहीं होगा?
आप ऐसे चुटकुले बहुत पढ़ेंगे, इंटरनेट के ऊपर जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को दोषी ठहराने के पहले हमारा ये फ़र्ज़ है कि जाने कि किस लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है। होप ये आपके सवाल का जवाब है। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर हमला किया, क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है। जिन लोगों बोलो तो गलत है। आप किसका नाम लेंगे तो मैं जानता नहीं किसने किया। अगर आप बोलेंगे मोहम्मद ने, क्या मोहम्मद सही है क्या गलत है, मैं भाई मोहम्मद को नहीं जानता हूं। सही है अपना। अगर आप ये पूछेंगे कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर जो हमला किया वो सही है क्या गलत है, बिल्कुल गलत है। 100%, 100% गलत है। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि उन लोगों को मत सताओ जो लोग धर्म के तरफ है, भले वो मुस्लिम नहीं है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज को मत तबाह करो, चर्च को मत गिराओ, सिनेगॉग को मत गिराओ। ये कुरान की आयत है। इस्लाम में हराम है कोई चर्च तबाह करना या सिनेगॉग या मंदिर, बिल्कुल गलत है। ये तो कुरान की आयत है। तो इस बात के ऊपर मैं 100% कहूंगा कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप शख्स का नाम लेंगे तो मैं ही नहीं जानता हूं शख्स ने किया कि नहीं। आप कह रहे पार्लियामेंट पे हमला हुआ। अभी पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ वो मीडिया में हम जानते कि 4-5 लोग घुस जाते, इतना अंदर घुसते। हुआ कि नहीं हुआ, क्या मेकअप था, किसने किया, अल्लाह आलम, मैं ये जानता नहीं हूँ। तो पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ मैं जानता नहीं हूँ किसने किया, क्यों किया, किसको पकड़ लिया, दोषी ठहरा दिए। लाइक बॉम्बे के अंदर किसी को पकड़ लेते, बोलते टेररिस्ट है। एक अफरोज को पकड़े थे बॉम्बे में, जो पायलट था। पहला शख्स जिसको पोटा में डाले इंडिया में अफरोज था। बाद में केस लड़े और उसको पोटा निकालने पड़ा। आप समझे ना। लेकिन कोई भी मुसलमान अगर मंदिर के ऊपर हमला करके बेगुनाह लोग का कत्ल करता है, बिल्कुल गलत है, हराम है। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। वाकई इस्लाम मज़हब ही ऐसा है, इसकी तालीमात ऐसी है कि हर कोई जब इसको पहली बार सुनता है और जब दिल के पर्दे खोलकर जब वो इस्लाम को सुनता है, इस्लाम को देखता है, तो वो उसके करीब होने लगता है। क्योंकि इस्लाम ने मसावात का हुक्म दिया, हर किसी के साथ बराबरी वाला सलूक। ये नहीं किसी एक के साथ ज़्यादती, जहाँ किसी एक के साथ कमी बेशी, ये नहीं, मसावात का हुक्म इस्लाम ने दिया है। इसी वजह से इस्लाम दिन ब दिन लोगों में मशहूर हो रहा है। अगर आप देखें आजकल की जो दुनिया है उसमें जो मगरबी ममालिक है, जहाँ पर पहले इस्लाम के दुश्मन पाए जाते थे, आज भी है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थे, आजकल वहाँ पर भी इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। वजह यही है कि इस्लाम में हक़ानियत है, इस्लाम में यकसानियत है, इस्लाम में मसावात है और इस्लाम ने हमेशा दूसरों के हुकूक़ रखने का ज़िक्र और दूसरों के हकूक़ रखने का दर्स दिया है। अगर कोई आपके साथ धोखा करता है या धोखाधड़ी करता है तो उसका अंजाम भी आप जान ले। अगर उसका अंजाम वो जानता है तो फिर वो कभी भी धोखे के करीब नहीं जाएगा, ना ही वो किसी के साथ धोखा करेगा। तो भाई ने जो सवाल किया है उसामा बिन लादेन के लिए, उसामा बिन लादेन को तो आप जानते हैं 2001 में जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया था, तो उस वक़्त एक मसला बहुत बड़ा बन गया और अमेरिका ने जो है ना वो इल्ज़ाम लगा दी कि तालिबान ने अमेरिका पे हमला किया है, इसलिए हम तालिबान को ख़त्म करेंगे। और इसी तरह वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए, वहाँ पर करोड़ों मुसलमानों की जो है ना शहादती हुई और बहुत सारे जुल्म और बर्बरियत किए। उसके बाद बलाखिर 2020 में जो है ना वो अमेरिका जो है ना वहाँ से भाग गए, निकल गए और अभी जो है ना अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत जो है ना वो वजूद में आई है। तो उसामा बिन लादेन कोई बहुत बड़े बला का नाम नहीं, बल्कि एक आम सा इंसान था जिसको इस अमेरिका ने टारगेट बनाया और फिर उसको जो है ना एबटाबाद में मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, शहीद किया गया। कुछ अखबारों ने कुछ लिखा, कुछ ने कुछ लिखा। अभी तक किसी को भी सच्चाई मालूम नहीं कि उसामा बिन लादेन है कहाँ। दूसरी तरफ ये बात कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया कि अगर आप BBC और CNN को सुनेंगे तो वो आपको इस्लाम के मुखालिफ बयानात देंगे, लेकिन अगर आप इस्लाम को देखेंगे, इस्लाम ने जिहाद का भी हुक्म दिया, इस्लाम ने मसावात का भी हुक्म दिया, हुकूक़ुल्लाह का भी दिया और हुकूक़ुल इबाद का ख्याल भी रखा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का कॉल कि वो ना मेरा दोस्त है, ना कोई मेरा भाई है, ना मैं उसको, अगर आप कहते हो कि वो लोगों को कत्ल कर रहा है, तो आपने देखा कि 9/11 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में कितने लोगों को कत्ल किया। उसको छोड़ो, मैं अभी की बात करता हूँ। अभी से
तकरीबन 4-5 महीने से पहले अभी तक गज़ा में जो हालात चल रहे हैं, फ़लस्तीन पर जो इसराइली बर्बरियत शुरू है और जहाँ लोगों को कत्ल कर रहे हैं, तो उसका क्या बनेगा, वहाँ पर क्या चल रहा है मुसलमानों, तो उसमें बड़ा दहशतगर्द कौन है। तो ये मगरबी मीडिया जो हर वक्त मुसलमानों के ऊपर, इसी तरह इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि अभी जो गज़ा में हालात चल रहे हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है और इसके पस मंज़र क्या है। तो हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिन मुसलमानों ने शहादतें दी, तारीख़ हमेशा उनको याद रखेगी। अगर दुनिया, मगरबी दुनिया उनको बुरा भला कहे तो उनको बुरा भला कहने से कोई कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, तो कुरान से पड़ता है। कुरान जिसको शहीद का नाम दे तो फिर उसको कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये है और वीडियो का खुलासा भी यही है कि अमर बिलमारूफ़ व नही अनिल मुनकर हमें करना चाहिए हर वक्त, हर हालत में, और हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहें। जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे बड़ा दहशतगर्द जो इस वक्त है वो अमेरिका का जो सदर है जॉर्ज बुश वो है, क्योंकि उसकी वजह से 9/11 में कितने लोग जो है ना बेघर हुए, कितने फसादात हुए और कितने ज़्यादा धमाके वगैरह और कितनी बर्बरियत हो गई। तो दुनिया उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगी और इसका हिसाब किताब का दिन मुकर्रर है, हर किसी का हिसाब किताब होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।